अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे कालियम सल्फ्यूरिकम मेडिसिन के रिलेटेड। अब काली सल्फ्यूरिकम जो है मेडिसिन, ये एक बायोकेमिक रेमेडी आ जाती है और इसको काली सल्फ भी कहा जाता है। ये पोटेशियम सल्फेट के साथ बनती है जिसका फार्मूला आ जाता है K2SO4। अब इस मेडिसिन को मेटाबॉलिक रेमेडी भी कहा जाता है या स्किन के डिजीज़ के हवाले से भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस मेडिसिन के जो कुछ की पॉइंट्स आ जाते हैं, पहले उनके रिलेटेड बात करते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो काली सल्फ मेडिसिन है, इसके की पॉइंट्स में सबसे पहले तो आ जाता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है और उसके अलावा स्कैली स्किन और ड्राई स्किन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। डैंड्रफ वगैरह हो गया या क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर, इन केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और लास्ट पर जो पॉइंट आ जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लो हीलिंग वाउंड्स। ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही इसके मरकज़ी की पॉइंट्स भी आ जाते हैं। अब हम इन की पॉइंट्स के रिलेटेड डिटेल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के हवाले से। अब क्रॉनिक और एक्यूट इन्फ्लेमेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले तो क्रॉनिक और एक्यूट जो होता है इनका डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है। अब इनका सेशन ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो सेशन देख लीजिएगा, आपको एक्यूट और क्रॉनिक केसेस में डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं सुस्त या दायमी सोजिश को। ये काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती है, महीनों से लेकर साल तक ये चली जाती है। मतलब कि पेशेंट को जब भी कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक डिजीज़ का सामना करना पड़ता है तो क्रॉनिक से मुराद यही होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती है। अब वो कई महीनों तक भी हो सकती है और कई सालों तक भी डिजीज़ चल सकती है। इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको क्रॉनिक केसेस कहा जाता है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जो मेन वजूहत बन रही होती है या काजेज़ बन रहे होते हैं वो ज़्यादातर चोट वगैरह बन रही होती है। अब जो केस होता है, जो डिजीज़ होती है, वो कितनी जल्दी रिकवर होगी या कितनी जल्दी ठीक होगी, ये सारा डिपेंड करता है पेशेंट के इम्यून सिस्टम पर या पेशेंट की एज पर। अब पेशेंट की एज अगर काफ़ी ज़्यादा है तो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, जिस वजह से जो उसकी डिजीज़ होगी उसको रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर तो पेशेंट यंग एज में है तो फिर उसकी जो डिजीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाती है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बाद बात करते हैं स्लो हीलिंग वुंड्स। इससे मुराद आ जाती है कि ज़ख़म का काफ़ी ज़्यादा आराम से ठीक होना या ज़ख़म का काफ़ी ज़्यादा देर से भरना। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात भी हो सकती हैं और कभी कभार ये भी देखने मिला है कि ज़ख़म काफ़ी ज़्यादा स्लो ठीक होता है और कुछ अरसे बाद फिर से बन जाता है। ये कभी कभार ज़ख़म ठीक तो आराम से हो जाएगा जल्दी, लेकिन दोबारा वो चीज़ देखने में मिल जाएगी। तो इस तरह के केसेस में भी काली सल्फ को यूज़ किया जाता है। अब मैंने आपके साथ कहा था कि हम डिटेल में बात करेंगे, तो डिटेल में अगर बात कीजिए स्लो हीलिंग वाउंड्स की, तो इसकी मेन रीजंस क्या बन रही होती हैं कि जो ज़ख़म होता है वह क्यों इतना लेट ठीक होता है। उसमें सरेफहरिस्त जो चीज़ आ जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, वो तो आ जाता है कि डायबिटीज़ के केस, शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये मसला देखने मिलता है। या उसके अलावा बात की जाए तो सदमा वगैरह, जलना, या उसके अलावा कैंसर वगैरह जिल्द के। अब ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर ये चीज़ पेशेंट फेस कर रहा है तो फिर भी जो उसके जिस्म के जिल्द के ज़ख़म होंगे वो काफ़ी ज़्यादा आराम से ठीक होंगे। या अगर वो नॉर्मली ठीक हो भी जाते हैं जल्दी तो कुछ अरसे बाद दोबारा वो ज़ख़म देखने में मिल जाएंगे। तो इन केसेस में भी काली सल्फ्यूरिकम या काली सल्फ जो 6x टैबलेट है, इसको आप यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने में मिलता है। अब स्लो हीलिंग वाउंड्स के बाद अगला पॉइंट आ जाता है ड्राई एंड स्कैली स्किन। सबसे पहले बात करते हैं कि स्कैली स्किन होती क्या चीज़ है। अब स्कैली स्किन बेसिकली कहते हैं खुश्क फटी हुई जल्द वगैरह को, क्रैक्ड और ड्राई स्किन को या फ्लैकी स्किन को स्कैली स्किन कहा जाता है। अब स्कैली स्किन को आमतौर पर डेस्क्वामेशन भी कहते हैं। अब स्कैली स्किन आमतौर पर उस वक्त होती है जो कि हमारी जिल्द की अपर लेयर होती है या आउटर लेयर होती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक वगैरह देखने मिले या काफ़ी ज़्यादा फट जाए तो उस वक्त ये चीज़ हमें देखने मिलती है, जिसे स्कैली स्किन कहते हैं। अब आमतौर पर जो इस तरह की डिजीज़ होती हैं उनकी जो काजेज़ या वजूहात बन रही होती हैं वो इंजरी वगैरह या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रही होती हैं। अब इन दोनों केसेस में ही ये डैमेज होती है जो एपिडर्मिस लेयर होती है,
तो जब भी ये डैमेज हो इन दोनों केसेस की वजह से, तो आप काली सल्फ जो मेडिसिन है उसको लाजमी इस्तेमाल करें 6x फार्म में। अब इसके बाद हम बात करते हैं डैंड्रफ के रिलेटेड। अब आमतौर पर खुश्की काफ़ी ज़्यादा बालों में देखने में मिलती है। अगर तो खुश्की काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब एक नॉर्मल है, तो फिर तो शैम्पू वगैरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मिकदार में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो फिर होमियो के जो शैम्पू आते हैं या जो होमियो की मेडिसिन है काली सल्फ, इसको यूज़ किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकवरी देखने मिलती है पेशेंट में। अब हम लास्ट पर बात करते हैं क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स के रिलेटेड। अब क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर में एक्जिमा भी आ जाता है और सोराइसिस भी आ जाता है। इन दोनों केसेस में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन डिटेल में बात करते हैं तो जो एक्जिमा होता है वो बेसिकली जो स्किन की लेयर होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा सोजन या जलन वगैरह देखने में मिल सकती है। अब ये तो चीज़ आ जाती है एक्जिमा के रिलेटेड, लेकिन जब हम बात करेंगे सोराइसिस के रिलेटेड, तो वहाँ पर थोड़ा केस जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। एक्जिमा के केसेस में भी जल्द के ऊपर सुर्ख रंग की एक तह सी हमें देखने में मिल रही होती है, और सोराइसिस के केसेस में भी जो लेयर होती है या तह होती है वो देखने मिलती है, लेकिन वो जो लेयर होगी वो काफ़ी ज़्यादा थिक होगी। थिक होने के साथ साथ उसके ऊपर सिल्वरी कलर का शेडो भी देखने में मिलेगा। अब जो ये सोराइसिस होती है ये बॉडी की कौन कौन से हिस्से में देखी जा सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, उनके रिलेटेड भी बात करते हैं। ये आमतौर पर एल्बो, नीज, स्कैल्प, फेस, लोअर बैक, पाम या फिर सोल्स ऑफ फीट, मतलब पाँव की तलियों वगैरह में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती हैं। या इनके अलावा भी ये जो फिंगर्स होती हैं, अंगुलियाँ वगैरह, उन पर भी देखने मिल सकती हैं, या फिर जो पाँव के नाखून वगैरह होते हैं वहाँ पर भी ये देखने में मिल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब सोराइसिस की जो सबसे ज़्यादा आम एक किस्म देखी जाती है उसे प्लेकी सोराइसिस कहा जाता है। अब एक्जिमा के केसेस में भी और सोराइसिस के केसेस में भी काली सल्फ जो मेडिसिन है उसे यूज़ किया जा सकता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो ये सेशन है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने कोई केस वगैरह डिटेल के साथ डिस्कस करना हो तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है। पेड सर्विस होती है, फिर उसके बाद आप मेरे साथ डायरेक्टली कोई केस वगैरह डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।